हरे भरे खेतों से हम गुजर के जा रहे हैं। हमारा जॉगिंग ट्रैक है जी, जहाँ पर हमारी रहायश है। अंडरपासेस भी हैं जहाँ से ट्रैफिक होती है जो लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज का व्लॉग जो है वो इस मौजू पर है कि हमने जाना है मार्केट अफ्तारी का सामान लेने और कुछ घर का सामान लेने। तो चूँकि अब दफ्तर से छुट्टी हो चुकी है, 2 बजे हमारी दफ्तर का टाइमिंग है और अब देखें 2 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं, अपने कंप्यूटर वगैरह बंद करते हैं और कंप्यूटर बंद करने के बाद हम फौरी तौर पर यहाँ से रवाना होंगे अपने दफ्तर से। चलें जी, अब हमारा कंप्यूटर वगैरह बंद हो गया है, हम अपने ऑफिस का बंद करने की कोशिश करते हैं और ये लाइट्स वगैरह ऑफ। चलिए जी, अब हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। हरे भरे खेतों से हम गुजर के जा रहे हैं जी। हरे भरे ग्राउंड भी हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का माहौल है। ये देखिए, इस तरह के माहौल से हम गुजर के जा रहे हैं। तो अब बस थोड़ी देर में हम मार्केट पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ अंडरपासेस भी हैं जहाँ से हमें गुजर के जाना पड़ रहा है जी। और ये हमारा जॉगिंग ट्रैक है जी, जहाँ पर हमारी रहायश है। उस एरिया की जॉगिंग ट्रैक है, वहाँ से हम अब गुजर के जा रहे हैं। आप ग्रीनरी चेक करें ज़रा कि लाहौर जैसे शहर में भी इस तरह की ग्रीनरी मुयसर है हमें। ये देख लें कि माशाल्लाह ग्रीनरी इंतहा की है जहाँ पर हमारी रहायश है। इस हवाले से हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पूरे लाहौर का से कम टेम्परेचर यहाँ पर होता है जब हम यहाँ पर से गुजरते हैं। लें जी, हम अपनी कॉलोनी से निकल के मेन रोड पे पहुँच चुके हैं और लाहौर के मेन शारगाहों का भी अपना ही सफ़र है कि वो किस तरह की ट्रैफिक होती है। जो लाहौर में रहते हैं, जिन्होंने लाहौर का सफ़र किया है, वो इस बेहंगम ट्रैफिक को ज़रूर जानते होंगे। जो कि आखिरी अशरा शुरू हो गया है, तो इसलिए महंगाई जो है वो अब निस्बतन पहले रमज़ान से ज़रा कम हो गई होगी। किस्मत हमारी कि हमें इशारा भी बंद मिला है। अब लाहौर के इशारे भी लंबे लंबे होते हैं। और ये सामने जो नीले रंग की बस नज़र आ रही है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बस है। गालबन छुट्टी हो चुकी है, तो इस वजह से ये भी इशारे पे फंसी पड़ी है। लाहौर में मुसाफिरों की सहूलियत के लिए ये बसें भी मुतारिफ कराई गई हैं जी। लाहौर की सड़कें क्रॉस करना भी यूं ही शेर लाने के मुतरादिफ है जी। ऐसे की रेट लाइन 250 1 किलो का बस रेट आ जाओ। माशाल्लाह जी, घर पहुंच गया हूँ अफ्तारी का सारा सामान लेकर जी। तो ये जो हम फ्रूट लेकर आए हैं उसको हम टोकरी में रखेंगे ताकि बाहर जाके इसको धो लें। थोड़ी सी फ्रूट चाट हमने अपने लिए बनानी है और फ्रूट हमें अच्छा मिल गया था। तो अमरूद भी हैं, सेब भी हैं, खरबूजा भी है और ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह है सेब है और ये केले भी हैं। इसको हम धोएंगे ताकि धोने के बाद इसको हम फिर तैयार करेंगे फ्रूट जी। तो फ्रूट हम धोने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ्रूट को भी साफ पानी से धोकर, ताकि उसका फिर जो ऊपर मिट्टी वगैरह होती है वो उतर जाती है। ये फ्रूट माशाल्लाह हमने धो लिए जी। तो अब हम ये जिम्मेदारी लगाएंगे, मैं अपनी जिम्मेदारी लगाऊंगा अपनी बेटी हरी फातिमा की कि वो इस फ्रूट चाट को बनाएगी। उसकी ड्यूटी है फ्रूट चाट तैयार करना। चलो हरी फातिमा जल्दी जल्दी मेरा बेटा बनाओ, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी ये फ्रूट बनाना है, फ्रूट चाट हरी फातिमा। और हरी फातिमा आपने टमाटर काटने और प्याज इसके बाद काटने हैं, ठीक है। चलो अच्छे से बनाना है हरी फातिमा, आपने फ्रूट चाट सही तरह काटना है ताकि कोई चीज़ गलत ना हो जी। चलो शाबाश शाबाश। ये हांडी के लिए हमने लाहौर में ही धनिया लगाया हुआ है, ये अपने घर के अंदर। ये छोटी सी क्यारी है और ये धनिया जो है ये तो पक गया है, लेकिन ये बाकी धनिया अभी मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे चटनी जो है वो बनाते हैं, पकौड़ों में के लिए इस्तेमाल होती है, और बाकी हांडी के लिए भी हम यहीं से धनिया जो है वो करते हैं। और ये लहसुन है, ये भी जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम ये कर लेते हैं। और इस तरह देखिए, ये अगर हमारा कैमरामैन आगे ले आया कैमरा भी, तो ये हमारा धनिया है, सॉरी पुदीना है, और पुदीने के साथ ये पालक लगी हुई है और साथ एलोवेरा है। ये तीनों गमलों में है। तो आपसे भी है कि अगर आपके घर में भी जगह है तो लाजमी इस तरह का काम करें, एक छोटी सी क्यारी बना लें ताकि आपके घर की सब्जी उसमें मौजूद हो। हाँ भाई हरी फातिमा, मेरे बेटा कितना रह गया, जल्दी करो, टाइम शॉर्ट है। बस थोड़ा सा रह गया। हरी फातिमा आपके टमाटर कितने रह गए हैं? मैंने काट लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। मोहम्मद उस्मान गनी किधर गया आज? वो सोया पड़ा है। सोया पड़ा है या खेल रहा है, उसको मैं देखता हूँ। मोहम्मद उस्मान गनी आप क्या कर रहे हो? ये देखो ना, ये ड्रामा कर, ये देखो मोबाइल इस कान है, मेरे साथ इसने चालाकी लगाई है और इससे समझो वो अबू को पता नहीं चलेगा जबकि ये सो रहा है, ठीक है। ये प्याज को भुना जा रहा है जी। थोड़ा सा मटन लेकर आए हैं जी, वो बनाना है। मेरी वालदा को भी पसंद है और मोहम्मद उस्मान गनी मेरे बेटे को भी। बेटियां तो खाती नहीं है मटन, तो उनके लिए हमने कहा चलो ये मटन जो है ये हम ले आते हैं, तो वो हम धोने लगे हैं। ये मटन धुल गया जी। हरी फातिमा आपने काट लिया है और हरी फातिमा आपका कितना रह गया है? थोड़ा सा। चलो मेरे बेटा जल्दी करो। प्याज तकरीबन ब्राउन हो गए हैं, ये देखें ज़रा, प्याज जो हैं ये हमने ब्राउन कर लिए हैं। और ये हमने धनिया और लहसुन, गरम मसाला और ये गोश्त जो है वो अब हम डाल देंगे अंदर हांडी की। ये नमक और लाल मिर्च, ये हल्दी, हस्बे ज़ायका हम अपनी चीज़ें डालें जी। हमारे यहाँ एक मसला है कि हम मिर्चें भी कम खाते हैं और नमक भी कम, तो उस हिसाब से बिल्कुल हल्की हल्की जो है वो चीज़ें हम रखेंगे जी। बस थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो हमारी वालदा कहती हैं कि जी हर चीज़ जो भी आपने बनानी है ना, वो सबको एक साथ इकट्ठा डाल दें हांडी में और फिर वो अपनी अपनी जगह पे जाके तैयार हो जाएगी। जी हरी फातिमा मुकम्मल हो गया जी, बस हो सारा मुकम्मल हो गया। चलो मेरे बेटा जल्दी करो, टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो गया, जल्दी करें, शाबाश। ये माशाल्लाह जी हम चने चाट भी बनाएंगे और उसके लिए ये देखिए आलू हमने उबाल लिए हैं, ये धनिया पड़ा है और ये चने हो गए, ये दही भल्ले के लिए चीज़ हो गई और ये आलू बुखारे की चटनी। जी अफ्तारी का वक्त तकरीबन होने वाला है, बस कुछ ही लम्हे बाकी हैं, आधा घंटा तकरीबन बाकी है। और ये जो वक्त होता है दोनों तरफ होता है, एक तो कबूलियत होता है कि दुआओं की कबूलियत होती है, और दूसरा जो है खाने पीने की तलब जो है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बंदे के सामने आ रही होती हैं, तो फिर बंदे को बड़ा दिल करता है कि बंदा कोई चीज़ें जो है खाए पिए। हमारे घर से भी बड़ा अच्छा नज़ारा मिलता है देखने को, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, दरख्त हैं, आम के दरख्त बड़े हैं, पीपल के हैं। और हरी फातिमा जो है वो माशाल्लाह पकौड़ों का सामान तैयार कर रही है जी। बेसन वगैरह जो है वो डालना है, प्याज काट रही है, पालक कटी पड़ी है, बस थोड़ा सा ही काम रहता है इंशाल्लाह। तारीख का वक्त बिल्कुल करीब है और मेरे दोनों जो शहजादे हैं छोटे, हिरा फातिमा और मोहम्मद उस्मान गनी,
वो घर से बड़ी देर से गायब हैं, असर से पहले के, अभी तक वापस नहीं मुड़े। तो उनको ढूंढने चलता हूँ कि देखता हूँ कि वो कहाँ पर हैं। ढूंढने निकला हूँ जी उनको कि वो कहाँ पर हैं। अल्लाह करे कि वो मिल जाएं। वो हीरा फातिमा तो मिल गई मुझे, हीरा फातिमा मिल गई है। भाई किधर है? अम्मा के साथ चला गया। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा। है बड़ी सारी जी, लेकिन इसकी हरकतें छोटों वाली हैं, इस तरह रेड़ा लगाई रखती है। उम्मीद बड़ी है कि जी हमारी हांडी जो है वो तैयार हो गई है, तो उसको अब देखते हैं कि वो तैयार हो चुकी है या भी उसमें कोई कमी रहती है। ये हांडी तो माशाल्लाह लगता है तैयार हो गई है। ये देखिए, ये 2 बंदों के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर तो मैंने और मेरे बेटे ने ही खाना है, और तो कोई गोश्त पसंद नहीं करता हमारे घर में ज़्यादा। ये पकौड़ों का सामान जो है, बेसन वगैरह, ये भी तैयार हो चुका है। बस इंशाल्लाह और अगले 5-7 मिनट में हम बनाना शुरू कर देंगे। ये मेरी बेटी हीरा फातिमा जो है, ये माशाल्लाह चटनी जो है वो, इसको क्या बोलते हैं ये उर्दू में, कूट रही है। कितनी देर बेटा हीरा फातिमा? थोड़ी सी देर है, चलो शाबाश, जल्दी करो जल्दी, शाबाश। ये देखें जी, मेरी बेटी हीरा फातिमा ने चटनी जो है, सब्ज़ चटनी जो तैयार कर रही है, जिसको पुदीने वाली चटनी कहते हैं। और ये मोहम्मद उस्मान गनी, इसकी शरारतें ख़त्म नहीं होती। आपको याद है ना, पहली वीडियो आपने इसकी देखी थी जब ये स्कूल गया था, उस टाइम देखो हालत, और आज देखें इसकी हालत कैसी हो गई पड़ी है। माशाल्लाह ये हमारी अफ्तारी लग चुकी है जी दस्तरखान। तो ये देखें हमारे फ्रूट चाट माशाल्लाह खूबसूरत, ये दही भले, और ये छोटी समोसियाँ हैं, ये खजूरें हैं, ये पकौड़े और एक समोसा, और ये दही भले, और सॉरी चने चाट, ये और ये वो चटनी जो मुझे बेहद पसंद है पुदीना की। तो ये हमारी आज की अफ्तारी होगी। ये हीरा फातिमा को बुखार हो गया है जी, मेरी बेटी को दुआ करें अल्लाह इसको सेहत दे, और मोहम्मद उस्मान गनी तंग करता है सबको, इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इसको भी ज़रा हदायत दे दे। चूँकि अफ्तारी का वक्त होने वाला है, तो अफ्तारी के वक्त में आपको थोड़ी सी वाज़ नसीहत भी हो जानी चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी किया करो, सहरी में बरकत होती है, और इसी तरह अफ्तारी में भी बरकत होती है। दूसरा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर के साथ भी अगर आपको अफ्तारी किसी को कराना पड़े तो कराएं। और फिर ये है कि अफ्तारी के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएँ जो हैं वो कबूल होती हैं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप भी दुआ किया करें मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ किया करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज का व्लॉग इतना ही था, अगले व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक तेरा जिक्र किया, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, या अल्लाह ये अफ्तारी का इंतज़ाम किया, सब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जिस तरह हमने अफ्तारी का इंतज़ाम किया है, मेरे देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और पूरी उम्मत के जितने भी जहाँ कहीं पर भी अफराद मौजूद हैं, वो इससे कहीं दर्जा बेहतर अफ्तारी कर रहे हों। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उनको उन ज़ालिमों और जुल्मों से निजात दिला। अफ्तारी के वक्त हमने जितनी दुआएं मांगी, या अल्लाह वो कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व फ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला रसूलिल खैर।